आपने कभी यह सोचा है कि इंसान को सबसे ज़्यादा डर कब लगता है? किसी सुनसान सड़क पर या किसी पुराने खंडर बन चुके किले पर? नहीं, इंसान को सबसे ज़्यादा डर तब लगता है जब वह अपने घर के अंदर होता है, अपने कमरे के अंदर, जहाँ वह अपने आप को सबसे सुरक्षित महसूस करता है। क्या हो अगर अचानक उसे एहसास हो कि उस बंद कमरे में वह अकेला नहीं है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहन है और आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, उस पे शायद आप यकीन ना करो, मैं खुद भी नहीं करता, अगर यह मेरे साथ ना हुआ होता तो। पिछले साल जॉब चेंज करने के बाद मैं पुणे शिफ्ट हुआ। नया शहर था, अकेले रहना था, तो मैंने अपने बजट के हिसाब से एक पुरानी पर अच्छी सोसाइटी पर 1 बीएचके का फ्लैट रेंट पर ले लिया। सोसाइटी काफ़ी भरी हुई थी, फैमिलीज रहती थी, तो मुझे काफ़ी सेफ लगा। मेरा फ्लैट तीसरी मंजिल पर था और उस फ्लोर पर सिर्फ 2 ही फ्लैट थे। सामने वाला फ्लैट पिछले 1 साल से लॉक था। शुरुआती 1 महीना बिल्कुल नॉर्मल निकला। मैं सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकलता और रात के 8-9 बजे तक थका हारा वापस आता। खाना बनाता, वेब सीरीज देखता और सो जाता। सब कुछ एकदम रूटीन में था। पर अजीब चीज़ों की शुरुआत दूसरे महीने से हुई। एक रात करीब 1:30 बजे मेरी आँख खुली। मुझे प्यास लग रही थी। मैं उठा और किचन की तरफ गया। जैसे ही मैंने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली, मुझे एक अजीब सी महक आई, जैसे किसी ने अभी-अभी बहुत सारी अगरबत्ती जलाई हो और उसके साथ-साथ कोई पुराना गीला कपड़ा सड़ रहा हो। एक अजीब सी घुटन वाली बदबू और खुशबू का मिक्स। मैंने सोचा शायद यह बाहर से आ रही होगी। मैंने किचन की खिड़की चेक की, पर वो बंद थी। फिर मैं ज़्यादा ना सोचते हुए सोने चला गया। अगले दिन सुबह तक वो महक पूरी तरह गायब हो चुकी थी। मैंने इस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। हम अक्सर ऐसी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा लॉजिक चीज़ें ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन अगले हफ्ते चीज़ें थोड़ी और अजीब होने लगी। मैं हॉल में बैठकर अपने लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था। रात के करीब 11 बज रहे थे। अचानक बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई नल खुला रह गया हो। मैं उठकर बाथरूम की तरफ गया। बाथरूम की सारी लाइटें ऑन की और चेक करने लगा। नल बिल्कुल बंद था, सिंक भी सारे सूखे थे। पर जैसे ही मैंने लाइट ऑफ की और वापस पलटा, मेरे पीठ के पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका मेरे कानों को छूता हुआ निकल गया। मैं अपनी जगह पर ही जम गया। मेरे फ्लैट के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। ऐसी हवा अंदर आ ही नहीं सकती थी और उस हवा में वही अजीब सी अगरबत्ती और सड़े हुए कपड़े की महक थी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं तुरंत हॉल में आया और सारी लाइटें ऑन कर दी। इस घटना के बाद मैं पूरी रात सो नहीं पाया। उसके कुछ दिन बाद जो हुआ, उसने मेरे डर को यकीन में बदल दिया। वो रविवार का दिन था। मैं दोपहर के समय सो रहा था। अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे बेड के किनारे पर अपना वजन डाला है। तुम्हें पता है जब कोई तुम्हारे बगल में बैठता है तो मैट्रेस थोड़ा सा दब जाता है। बिल्कुल वैसा ही एहसास। मेरी आंखें खुली पर मैं हिल नहीं पा रहा था। बिल्कुल स्लीप पैरालिसिस जैसा। मैंने इसके बारे में पढ़ा था, इसीलिए मैंने खुद को थोड़ा शांत रखने की कोशिश की। पर तभी मैंने अपने बाएं कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनी। बहुत भारी सांसों की आवाज़, जैसे किसी को अस्थमा हो। वो सांसें इतनी करीब थी कि मुझे उसकी गर्माहट अपने गाल पर महसूस हो रही थी। मैं चिल्लाना चाहता था, पर मेरी आवाज़ गले से निकल नहीं रही थी। करीब 20 सेकंड तक वो सांसें आती रही। फिर अचानक बेड थोड़ा हल्का हुआ और मैं झटके से उठ बैठा। पूरा कमरा खाली था। मैं पसीने में तर था। अगले दिन मैंने अपने दोस्तों को अपनी पूरी घटना सुनाई, जो मेरे साथ पिछली रात घटी थी। पर उन्होंने कहा कि मेरे अकेलेपन और स्ट्रेस की वजह से मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है। मैंने भी यह मान लिया कि आखिर इंसान किस हद तक अपने डर को झुठला सकता है। यह मैंने उस दिन सीखा। उस घटना के कुछ दिन बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मुझे उस फ्लैट को रातों रात छोड़ना पड़ा। वो नवंबर की एक ठंडी रात थी।
मैं अपने ऑफिस के एक कलीग अमित के साथ व्हाट्सएप पर एक प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा था। टाइप करने में टाइम लग रहा था, तो मैंने एक वॉइस नोट भेजा। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। सिर्फ मेरी आवाज़ और घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने लगभग 2 मिनट का वॉइस नोट रिकॉर्ड किया और सेंड कर दिया। ठीक 3 मिनट बाद अमित का कॉल आया। उसकी आवाज़ थोड़ी घबराई हुई थी। भाई तू अकेला है ना फ्लैट पे? उसने पूछा। मैंने कहा हाँ, क्यों? उसने थोड़ी देर पॉज लिया और बोला, भाई तेरे वॉइस नोट में 1 मिनट 12 सेकंड पर चेक कर, ठीक तेरे पीछे किसी के खांसने की आवाज़ आ रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फ़ोन स्पीकर पर डाला और अपना ही वॉइस नोट प्ले किया। 1 मिनट 10 सेकंड पर मेरी ही आवाज़ आ रही थी। 1 मिनट 11 सेकंड और 1 मिनट 12 सेकंड पर बिल्कुल क्लियर, बिना किसी बैकग्राउंड नॉइज़ के एक आदमी के गला साफ करने की और खांसने की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ फ़ोन के माइक के इतने करीब थी जैसे कोई ठीक मेरे कंधे के पीछे खड़ा होकर मेरे साथ फ़ोन को देख रहा हो। यह सुनकर मेरा खून सूख गया। मैंने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। मेरे पीछे सिर्फ मेरे कमरे की खाली दीवार थी, पर उस दीवार और मेरे बीच वो सड़ी हुई खुशबू इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे उल्टी आने लगी। बिना कुछ सोचे, बिना लैपटॉप बंद किए, सिर्फ अपना फ़ोन और बाइक की चाबी उठाई और बाहर की तरफ भागा। मैं लिफ्ट का वेट भी नहीं कर पाया। तीसरी मंजिल से मैं सीढ़ियों से नीचे भागा। मैं तब तक नहीं रुका जब तक मैं सोसाइटी के मेन गेट के पास नहीं पहुंच गया। उसके बाद मैंने वो रात सोसाइटी के पार्क में बेंच पर बैठकर बिताई। अगले दिन दिन के उजाले में मैं अपने 4-5 दोस्तों को लेकर फ्लैट पर गया। हमने 1 घंटे के अंदर मेरा सारा ज़रूरी सामान पैक किया और मैं वहाँ से हमेशा के लिए निकल गया। जब मैंने मकान मालिक को कॉल किया और कहा कि मैं फ्लैट छोड़ रहा हूँ और मुझे मेरी डिपॉजिट की हुई पैसे वापस चाहिए, तो उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा क्यों? एक बार भी नहीं। उन्होंने चुपचाप पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए, जैसे उन्हें पहले से पता था कि यह होने वाला है। आज भी जब मैं अपने नए घर में अकेला होता हूँ और कभी अचानक रात को मेरी आँख खुलती है, तो मैं गलती से भी अपने बेड के आसपास नहीं देखता, क्योंकि डर इस बात का नहीं है कि कोई होगा, इस बात का है कि अगर मैंने देखा और सच में वहाँ कोई बैठा हुआ मिला, तो मैं क्या करूँगा? नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी।